एक और बड़ी खबर मिल रही है। आरोपी नीलम के वकील स्पेशल सेल पहुंच गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, आरोपी नीलम के भाई भी स्पेशल सेल पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस की रिमांड में है आरोपी नीलम वही महिला है जिसने संसद भवन के बाहर नारेबाजी की थी, कलर स्प्रे किया था और उसे वहां से गिरफ्तार किया गया था। 7 दिन की रिमांड में है स्पेशल सेल के पास नीलम, और अब नीलम के जो भाई हैं और नीलम के जो वकील हैं वो स्पेशल सेल पहुंच गए हैं। इस बीच आरोपी नीलम के भाई का भी एक बयान सामने आया है। नीलम के साथियों को हम नहीं जानते। देखिए, जितने भी आरोपी हैं ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, 1.5 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो साफ हो गया है। लेकिन इन तमाम आरोपियों के परिवार वालों का एक ही बयान है कि हम इनमें से किसी भी शख्स को नहीं जानते हैं, इन साथियों को नहीं जानते हैं। नीलम का भाई भी यही कह रहा है कि हमें पता नहीं था कि नीलम दिल्ली जा रही है, अगर पता होता तो जाने नहीं देते। नीलम ने बेरोजगारी, मजदूर, किसानों की आवाज उठाई है। हमारे साथ इस वक्त नीलम के भाई हैं रामनिवास, उनसे बात करते हैं। आप नीलम के भाई हैं? हाँ जी सर। सगे भाई हैं? सगा भाई। ये बताइए कि जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट हुआ, संसद के अंदर 2 लोग घुसे, उन्होंने दर्शक दीर्घा से कूद के लोकसभा में जिस तरीके से वहां पे कलर स्मोक उड़ाया, नारेबाजी की, बाहर नीलम और उसका साथी था, उन्होंने भी नारेबाजी की। इस बात की कोई जानकारी आपको थी पहले कि ये कहाँ जा रही हैं और क्या प्रोटेस्ट करने वाली हैं? नहीं सर, इसकी कोई जानकारी नहीं थी हमें तो परसों से 1 दिन पहले बात हुई थी, शायद पता नहीं परसों बात हुई थी। तो वो फार्म भरने के लिए आई थी नरवाना, तो नरवाना वहाँ फार्म भरवा के सीधी वो हिसारी चले गई थी स्टडी के लिए। तो हमें ये तो पता ही नहीं था कि वो दिल्ली है। हमें तो न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि वो दिल्ली में ऐसे अरेस्ट हो गई। हमें कोई पता नहीं था, अगर पता होता तो हम जाने थोड़ी देते उसको। अच्छा, हमने कई तस्वीरें और ऐसी देखी हैं कि पढ़ाई लिखाई तो वो कर रही थी, है ना, कई तरह की डिग्री करी है उसने, लेकिन क्या अलग अलग संगठनों में प्रदर्शन के अंदर वो जाती रहती थी, उनका हिस्सा बनती थी? संगठनों का तो नहीं कह सकता मैं, सिर्फ वो किसान आंदोलन का हिस्सा जरूर बनी थी। वो अकेली नहीं थी, उस हिस्सेदारी उसकी अकेली की नहीं थी। हम सारा परिवार, हमारा सारा गांव है, वो सारा ही साथ में था। वो अकेले नहीं थी, किसान आंदोलन में भी हम सभी साथ में थे। कल जो तरीका अपनाया गया प्रोटेस्ट करने का, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है इसकी? वजह तो यही है, इतने पढ़ लिख के भी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, और इससे ऊपर वो नारेबाजी में भी यही बात कह रही है कि रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। आपको लगता है कि ये तरीका सही है? क्योंकि संसद की जो सुरक्षा है, उनके 2 साथी अंदर गए और अब जांच में पता लग रहा है कि ये चारों जो हैं ये पहले भी आपस में मिले हैं, चंडीगढ़ में किसी धरने में मिले हैं, दिल्ली में भी कई मिले हैं। आपको लगता है कि ये तरीका सही था? और कल वो दिन था, संसद की बरसी थी जब संसद पे हमला हुआ था, अपनी कोई भी बात रखनी है, तरीके को लेके आपके मन में कुछ है? अगर इससे और कोई तरीका हो तो आप बता दो, क्योंकि सरकार ने 2.5 साल से जब किसान बैठे थे तब उन्हीं से बात करने में इतना टाइम लगा दिया। ये तो आम नागरिक है, हम स्टूडेंट हैं, इनकी भी तो सुननी चाहिए ना सरकार को। ये भी तो पढ़ लिख के यही सोच रहे हैं कि हम देश का भविष्य बनेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। सरकार ने तो इनकी भी नहीं सुनी, किसानों की भी नहीं सुनी, ये सुनती नहीं किसी की। ये तो गूंगी बहरों की सरकार है, ये तो हमें पता चल गया। मैंने खुद बीजेपी को वोट डाला है, मेरे परिवार का पूरा समर्थन बीजेपी को था। अब जो इनके कारनामे देखने लग रहे हैं ना, विश्वास उठ गया बिल्कुल। देखिए, नीलम के भाई ये तो कह रहे हैं कि हम किसी भी साथी को नहीं जानते, लेकिन जो नारा नीलम लगा रही थी उसका समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार किसी की सुनती नहीं है और यही रोष नीलम के अंदर भी था।